आज के वीडियो में कंसेप्ट क्लियर करते हैं नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इस टॉपिक में आप लोगों को काफ़ी डाउट्स है, बहुत प्रॉब्लम होता है। आप लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि रियल रूट्स कहाँ पे होता है और टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, टू रियल इक्वल रूट्स क्या क्या कॉन्सेप्ट है, और इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज इस वीडियोस में और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करें। नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सब जानते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, a इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac और अपान 2a। यहाँ पे अगर b² माइनस 4ac है, b² माइनस 4ac ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो रूट्स रियल होंगे। अब जो मैंने अभी बात किया था कि रियल रूट्स के लिए क्या कंडीशन होगा, रियल रूट्स के लिए आपको केवल लिखना है b² माइनस 4ac ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। यानी इस फार्मूले में वैल्यू को पुट करके हम सॉल्व करेंगे रियल रूट्स के लिए। इस वर्ड को आप ध्यान में रखिए, रियल रूट्स के लिए अगर केवल क्वेश्चन में लिखा हुआ है रियल रूट्स, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे b² माइनस 4ac ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। जैसे हम इक्वल टू को हैंडल करते हैं, ऐसे यहाँ पे हम इनइक्वलिटी को भी यानी ग्रेटर देन और इक्वल टू को भी हैंडल करेंगे। बस जो आपको ध्यान में रखना है कि डिवीज़न या मल्टीप्लिकेशन एक पॉजिटिव नंबर से होना चाहिए, यानी डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड पॉजिटिव क्वांटिटी से, नेगेटिव क्वांटिटी से नहीं, पॉजिटिव क्वांटिटी से। तो अगर हम पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो इस इनइक्वलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यानी अगर ग्रेटर देन आर इक्वल टू है तो वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू ही रहेगा। लेकिन अगर हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो ये इनइक्वलिटी चेंज हो जाता है, यानी ग्रेटर से लेस हो जाता है या लेस से ग्रेटर हो जाता है। तो अभी इस पर हम लेके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले इसको क्लियर कर लेते हैं कौन कौन सा पॉइंट है। सेकंड पॉइंट कि अगर रियल एंड डिस्टिंक्ट हो, रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो उसके लिए b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, इसमें रियल एंड डिस्टिंक्ट। और थर्ड पॉइंट रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल रूट्स, तो उसके लिए b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, ये इम्पोर्टेंट है। रियल एंड इक्वल, जैसे आप रियल और इक्वल देखिए, इक्वल रूट्स आप जैसे देखें तुरंत आप लिखें b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, और डिस्टिंक्ट रियल हो इसका मतलब कि b² माइनस 4ac ग्रेटर दैन 0। लेकिन जब कुछ न लिखा हो, केवल रियल रूट्स लिखा हो, तो b² माइनस 4ac ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट है
जिसको आपको ध्यान में रखना है। इसको आप एक दो बार लिखेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा। अब जैसे क्वेश्चन हम लेते हैं कि क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस so that they have two real and equal roots। यानी क्वेश्चन में लिखा हुआ है रियल एंड इक्वल रूट्स। इसका मतलब कि आपका पॉइंट नंबर 3 पे क्वेश्चन है ये, रियल एंड इक्वल रूट्स। तो उस केस में क्या करेंगे कि b² - 4ac = 0। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है देखिए, टू एक्स स्क्वायर माइनस k - 2 इंटू एक्स प्लस 1 = 0। ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन में कहा गया है कि इस इक्वेशन का रूट्स रियल और इक्वल है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। एक चीज़ और आपको ध्यान में रखना है कि ये जो इक्वेशन होना चाहिए वो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये वाला फॉर्म ax² + bx + c। यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर नहीं है तो उसको हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर हम कंपैरिजन करेंगे। क्योंकि ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा हुआ है, क्योंकि x² का कोफिशिएंट 2 और x का कोफिशिएंट -k - 2 और कांस्टेंट टर्म ये। इसका मतलब a = 2, b = -k - 2 और c = 1। a = 2, b = -k - 2 साइन के साथ लिखा जाएगा और कामा c = 1। अब रियल इक्वल रूट्स के लिए b² - 4ac = 0। b की वैल्यू ये लिखा हुआ है -k - 2 इस पूरे का होल स्क्वायर -4 a की वैल्यू 2 और इंटू c की वैल्यू 1 = 0। तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। इसका मतलब k - 2 होल स्क्वायर और -4 × 8 = 0। इसको ट्रांसपोज कर देते हैं तो k - 2 होल स्क्वायर = 8। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो k - 2 = प्लस माइनस और 8 का स्क्वायर रूट होगा 2, √2 ये होगा। अब टेकिंग पॉजिटिव साइन या टेकिंग नेगेटिव साइन, k - 2 = प्लस माइनस 2 √2, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं k = प्लस माइनस 2 √2 और प्लस 2, ये प्लस इसका ट्रांसपोजिशन होगा। ये भी आप लिख सकते हैं आंसर, या नहीं तो फिर आप ऐसे लिखिए और करके k = टेकिंग पॉजिटिव साइन 2 √2 + 2 और टेकिंग नेगेटिव साइन तो k = -2 √2 + 2, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो ये हुआ क्वेश्चन